सम्रासुर के घर में भेजे। जब तक प्रद्युम्न जी उसका वध करके आए तब तक मेरे गोपाल के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। भगवान का जो दूसरा विवाह हुआ है, दूसरा विवाह भगवान का भालू की बेटी जामवती जी के साथ में हुआ। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव आपने पहला विवाह तो बताया, दूसरा विवाह भी भगवान का विस्तार से बताइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक सत्राजित नाम के राजा थे। प्रेम से बोलो। सत्राजित नाम के जो राजा थे, इनके पास में एक मणि थी और वो मणि का काम था कि अगर कोई नित्य उसका पूजन करे तो नित्य 2 क्विंटल सोना देती थी। कितना सोना देती थी? 2 क्विंटल सोना वो मणि नित्य देते थे। एक दिन की बात है, भगवान द्वारका में बैठे हुए थे, सभी राजाओं की सभा लगी हुई थी। उस सभा में सत्राजित नाम के राजा भी आए। जब बैठ करके वार्तालाप हुआ, सब जाने लगे, तो भगवान ने सत्राजित से कहा कि ऐसा करो, तुम्हारे गले में जो ये मणि है ये नित्य 2 क्विंटल सोना देती है, इसको आप मेरे खजाने में जमा करवा दो। भगवान ने अपने लिए नहीं मांगा, भगवान ने इसलिए मांगा कि अगर इस पृथ्वी पर सूखा पड़ेगी, लोगों में त्राही त्राही होगी, तो समाज की सेवा के काम में आएगा। लेकिन सत्राजित राजा ने कहा कि कन्हैया ऐसा है, ये मणि मेरी है, मैं आपको मणि नहीं दे सकता हूं। भगवान ने कहा, भैया आपकी चीज है, आप दो तो ठीक है, नहीं दो तो कोई जबरदस्ती नहीं है। सत्राजित नाम के राजा चले गए। सत्राजित नाम के राजा का छोटा भाई है, उसका नाम था प्रसेन। प्रेम से बोलो, क्या नाम था? प्रसेन। एक दिन प्रसेन उस मणि को गले में पहन करके और जंगल में चले गए। जब जंगल में गए तो वहां पर एक शेर मिला और उस शेर ने प्रसेन के ऊपर आक्रमण कर दिया और प्रसेन को मार करके शेर ने उस मणि को हत्या लिया। उस मणि को शेर ने हत्या ली। उधर से जामवंत जी जा रहे थे। जब जामवंत जी ने उस शेर के पास उस मणि को देखा तो जामवंत जी ने उसको मार करके वो मणि लेके आकर के अपनी बेटी जामवती को दे दे। इधर पूरी द्वारका में शोर मच गया कि द्वारका के राजा कृष्ण ने सत्राजित के भाई प्रसेन को मार करके उस मणि को हत्या किया। क्योंकि सत्राजित ने कहा कि मेरे भाई को इसलिए मारा है कि जब मैं द्वारका बोलिए भागवत महापुराण की। जामवंत जी ने ला करके वो मणि अपनी बेटी जामवती को दे दी। भगवान को द्वारका में व्यर्थ का कलंक लग गया। गर्गाचार्य जी से कहा, गुरुदेव मैं तो सत्राजित के भाई को जानता भी नहीं था, पर मुझे ये व्यर्थ का कलंक क्यों लगा? तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि कृष्ण, तुमने भादों के चौथ का चंद्रमा देखा है। जो कलंक चतुर्थी आती है, अगर कोई भी व्यक्ति उस चंद्रमा का दर्शन कर ले तो उस व्यक्ति को एक ना एक बार व्यर्थ का कलंक अवश्य।
भगवान ढूंढने के लिए निकले हैं। सेना को साथ में लेकर के गए। जहां प्रसेन मड़ा पड़ा था वहां पर शेर के पंजों के निशान थे। उन शेर के पंजों के निशानों के साथ साथ भगवान आगे बढ़े तो आगे देखा कि शेर मरा पड़ा है, और जहां शेर मरा पड़ा था वहां पर भालू के पांव के चिन्ह बने हुए। भगवान उन पांव के चिन्हों के साथ साथ आगे बढ़े और भगवान एक गुफा में गए, और गुफा में देखा कि जो जामवती की बेटी है उस मणि के साथ में खेल रही। जैसे ही उसने भगवान कृष्ण को देखा वो चिल्लाई, और जामवंत जी अंदर बैठे थे। जैसे ही जामवंत ने अपनी बेटी को चिल्लाते देखा, बाहर निकल के आए और जामवंत जी का और भगवान कृष्ण का विशाल युद्ध छिड़ गया। युद्ध करते 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 जब जामवंत जी की एक एक नस ढीली हो गई, तब जामवंत जी समझ गए यही तो मेरे राम हैं। चरणों में गिर गए और कहा, प्रभु मैं पहचान गया, मैं मणि ही नहीं अपनी बेटी भी आपके हाथ में सौंप। परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव जामवंत जी जब भगवान राम के इतने भक्त थे तो फिर कृष्ण से युद्ध क्यों किया? सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते, राजन जब भगवान रावण को मार करके जानकी को लेकर के अयोध्या आए, और जब सब लोग थे जिसने सेवा की, भगवान राम ने सबको आशीर्वाद दिया, कहा जिसको जो चाहिए वो मांग लो। सभी ने कुछ ना कुछ मांगा, लेकिन जामवंत जी चुप खड़े हैं। जामवंत जी से कहा, जामवंत जी आप भी मांगो, आपको क्या चाहिए? जामवंत जी ने कहा, प्रभु रावण की सेना में कोई ऐसा योद्धा नहीं था जिससे मैं युद्ध कर सकता था। आज मैं चाहता हूं कि मैं देखूं सही मेरे रघुवर की बाजुओं में कितनी ताकत है। अगर आप देना चाहते हैं तो मेरे साथ में युद्ध करिए। भगवान राम ने कहा, जामवंत जी आज मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता हूं। क्यों? आप मेरे सेवक हैं और मैं आपका स्वामी हूं। सेवक और स्वामी में युद्ध अच्छा नहीं है। हार चाहे किसी की भी हो, लेकिन हम आपको वचन देते हैं कि द्वापर में जब कृष्ण रूप में आएंगे तो आपकी इस अभिलाषा को हम अवश्य पूर्ण करेंगे। इसलिए भगवान ने जामवंत जी के साथ में युद्ध किया। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत जी के साथ में हुआ। भगवान का तीसरा विवाह कालिंदी जी के साथ हुआ। कालिंदी कौन है? यमुना जी हैं, सूर्य की पुत्री हैं, यमराज की बहन हैं। आज भगवान कृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए गए तो यमुना के किनारे देखा कि एक युवती भजन कर रही। अर्जुन ने पूछा, देवी तुम कौन हो? उसने जवाब दिया कि मैं कालिंदी हूँ। यहाँ पर तप क्यों कर रही? बोले मैं कृष्ण को पति रूप में चाहती हूँ। अर्जुन ने कहा, वो तो मेरे रथ में बैठे। अर्जुन कालिंदी को लेकर के गए और मेरे प्रभु के हाथ में हाथ दे दिया, और भगवान का तीसरा विवाह कालिंदी जी के साथ। भगवान कृष्ण का विवाह चौथा, बिंद और अरविंद नाम के दो भाई थे। इनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। क्या नाम था? मित्रविंदा। भगवान का चौथा विवाह मित्रविंदा जी के साथ में हुआ। एक और राजा थे जिन राजा का नाम था नग्नजित। क्या नाम था? नग्नजित। नग्नजित राजा की बेटी का नाम था सत्या। इनके पास में बैल थे और कहा था इन सातों बैलों को जो एक साथ नकेल डाल देगा उसी के साथ मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा। और मेरे गोविंद ने ऐसा ही किया और एक और विवाह भगवान का सत्या जी के साथ में संपन्न हो गया। आगे भगवान का विवाह हुआ। राजाधिराज नाम की एक स्त्री थी, उसकी पुत्री का नाम था भद्रा।
और एक विवाह भगवान का भद्रा जी के साथ में संपन्न हुआ। मद्र देश के राजा हैं और उनकी बेटी का नाम था लक्ष्मणा, और एक विवाह भगवान का लक्ष्मणा जी के साथ में हुआ। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह 8 पटरानियां भगवान की हुई। एक राजा था सज्जनों, भौमासुर नाम का राजा था, भूमि से उत्पन्न हुआ था। उसने संकल्प लिया कि जब मेरे कारागृह में 20,000 कन्या हो जाएंगी तो 20,000 कन्याओं के साथ एक मुहूर्त में, एक लगन में विवाह करूंगा। लेकिन जब उसके कारागृह में 16,100 कन्या थी, भगवान को सूचना मिली और भगवान अर्जुन को लेकर के वहां गए और भौमासुर को मार करके उन कन्याओं पर भगवान ने कृपा करी। अब लोग कहते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, इतने विवाह क्यों किए? भगवान ने इतने विवाह इसलिए किए कि अगर उन कन्याओं को भौमासुर के कारागृह से छुड़ाया था तो उनके जीवन में बचा क्या था? क्योंकि उन कन्याओं से दुनिया का कोई भी पुरुष विवाह नहीं करता, क्योंकि सब कहते कि ये भौमासुर के कारागृह में लेकर के आई हैं तो इनसे विवाह नहीं करेंगे। तो उन कन्याओं के जीवन में क्या था? या तो वो जाकर के आत्महत्या कर लेती, या दूसरा रास्ता ये था कि वो गलत रास्ते पर चली जाती। इसलिए भगवान ने एक क्षण में 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह किया। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। एक बार हम चिंतन करें कि ये जो 16,108 विवाह हैं ये भगवान की क्या है? सज्जनों, 8 प्रकार की प्रकृति है। हमारे यहाँ जो प्रकृति है वो 8 प्रकार की है। 8 प्रकार की जो प्रकृति है वही भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां बन करके आई। हमारे शुक्ल यजुर्वेद में 1,00,000 मंत्र हैं। हमारे वेदों में कितने मंत्र हैं? 1,00,000 मंत्र। 1,00,000 मंत्र में 80,000 जो मंत्र हैं वो कर्म कांड के हैं। 16,000 जो मंत्र हैं वो उपासना कांड के हैं। तो जो उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं वही भगवान की रानियां बनकर के आई। उपासना कांड का मतलब है कि हम भगवान के समीप चले जाएं, उसी का नाम उपासना है। सौ प्रकार के उपनिषद हैं, वही 100 प्रकार के उपनिषद भगवान की पत्नी बन करके आए। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। इसके बाद में एक दिन की बात है, जब प्रद्युम्न जी महाराज शम्बरासुर को मार करके आए हैं, द्वारका में आकर के इनका बड़ा भव्य स्वागत हुआ। आज भगवान अपने परिवार के साथ हैं, लेकिन भगवान की जितनी भी रानियां हैं सज्जनों, सबसे ज्यादा अगर रूठने वाली रानी हैं तो वो हैं सत्यभामा जी। सबसे ज्यादा कौन रूठता है? सत्यभामा जी। क्यों? कि जो सत्यभामा जी हैं, इनके पिता सत्यराजित के पास में वो मणि थी जो 2 क्विंटल सोना देती थी।
सत्यभामा जी उस मणि को दहेज में लेकर के द्वारका आई थी। अगर किसी के बाप ने दहेज में ज्यादा धन दिया हो बेटी को, तो उस कन्या के, उस बहू के तेवर भी थोड़े से ज्यादा होते हैं। प्रेम से बोलो। क्योंकि उसके अंदर ये भाव रहता है कि मेरे पिता ने इतना दिया है तो मैं दब के क्यों रहूं। लेकिन अगर भगवान की रानियों में कोई नहीं रूठता है तो ना रूठने वालों में नाम है रुक्मणी जी का। किसका है? रुक्मणी। भगवान ने एक दिन मन में सोचा, बारी बारी करके सभी मुझसे रूठती हैं, लेकिन मैंने कभी रुक्मणी के चेहरे पर क्रोध नहीं देखा। आज भगवान द्वारका में बैठे और सोचने लगे कुछ ऐसा करूं जिससे रुक्मणी को क्रोध आए, और देखूं तो सही कि रुक्मणी जी का चेहरा क्रोध में कैसा दिखता है। ये लीला है भगवान की। आज भगवान आए, रुक्मणी जी के महल में गए और जाकर के बैठ गए। रुक्मणी जी जल लेकर के आई, प्रभु जल लेकर के मैं आई हूं, जल पी लीजिए। भगवान बोले हमें नहीं पीना। रुक्मणी जी चरणों में बैठ गई और भगवान के चरण दबाने लगी, तो भगवान ने अपने दोनों पैरों को खींच लिया। भगवान तो ऐसी लीला रचने वाले थे। रुक्मणी ने कहा, प्रभु आज आप कुछ उदास हो, क्या बात है? भगवान बोले कुछ नहीं। रुक्मणी जी बोली, मेरे से कोई गलती हो गई क्या? आप इतने उदास मैंने आपको कभी देखा नहीं। भगवान बोले, देवी एक गलती की हो तो बताऊं। तुमने तो गलती पर गलती, गलती पर गलती की। रुक्मणी जी बोली, मैंने गलती की? क्या गलती हुई प्रभु? भगवान बोले, पहली गलती तो तुमने ये की कि तुमने मेरे साथ में विवाह क्यों किया? प्रेम से बोल। अरे हमसे विवाह करके तुम्हें क्या मिला? तुम्हारे स्वयंवर में इतने बड़े बड़े राजा गए थे, शिशुपाल गया था, उनके साथ विवाह नहीं किया, मेरे साथ में विवाह क्यों किया? भगवान बोले, अगर तुम सोचती होगी कि मैं विवाह तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, इसलिए विवाह कर। भगवान कहते, मैं काहे का सुंदर हूं? मैं तो जन्म से ही काला हूं। और भगवान देखते जा रहे रुक्मणी के चेहरे की तरफ कि क्रोध तो नहीं आया। ये कब की बातें हैं? जब भगवान के घर में नाती पोता हो गए, जब की बात। आज काल की अगर कोई पत्नी होती ना, तो पति देव की अकल को ठिकाने लगा देती। प्रेम से बोल। ज्यादा नहीं तो 2 टाइम का भोजन तो उसको मिलता ही नहीं। शर्म नहीं आती? बुढ़ापे में आके ऐसी बात करते हो। भगवान ने रुक्मणी जी से कहा, तुम सोचती होगी कि मैं विवाह तो बिल्कुल नहीं करती, इसलिए कर लिया कि तुम बहुत बड़े वीर हो, बलवान हो। भगवान बोले, मैं काय का बलवान हूं? इतना डरपोक हूं कि मथुरा छोड़ करके द्वारका के बीच समुद्र में बैठा हूं। तो मेरे समान दुनिया में कोई डरपोक नहीं है, तो तुमने मेरे से विवाह क्यों किया?
रुक्मणी की तरफ देखा, फिर भी क्रोध नहीं। केवल रुक्मणी सुन रही और भगवान बोल रहे। भगवान बोले, तुम सोचती होगी कि मैं इसलिए विवाह किया है कि तुम्हारा कुल खानदान बड़ा है। प्रेम से बोलो। भगवान बोले, काय का कुल खानदान बड़ा? कोई कहता है देवकी का बेटा, कोई कहता वसुदेव का बेटा, कोई कहता पता ही नहीं किसका है। प्रेम से बोलो। जिसके माता पिता का पता नहीं, जिसके कुल खानदान का पता नहीं, ऐसे व्यक्ति से तुमने देवी विवाह किया। भगवान ने देखा कि क्रोध आया, पर कोई क्रोध नहीं। भगवान बोले, आप सोचती होगी कि मैं बिल्कुल विवाह नहीं करती, मैंने इसलिए विवाह कर लिया है कि आपकी बहुत बड़ाई सुनी। प्रेम से बोलो। क्या सुनी? आपकी मैंने बहुत बड़ाई सुनी। तो भगवान कहते, देवी मेरी बड़ाई कौन करता है? जिन बाबाओं के पास में रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ऐसे जो संत हैं केवल वही मेरा गुणगान गाते। तो ऐसे जो भिखमंगे बाबा हैं, जो ऐसे फकीर हैं, उन फकीरों की बात को सुनकर के तुमने मेरे से विवाह कर लिया। रुक्मणी जी कुछ नहीं हुई, लेकिन गजब तो जब हो गई सज्जनों, जब भगवान बोले रुक्मणी जी से कि सुनो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी तुम शिशुपाल से विवाह कर सकती। जैसे ही रुक्मणी ने इस बात को सुना, रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया और रुक्मणी जी पछाड़ खा के पृथ्वी पर गिर गई और मूर्छित हो। जैसे ही भगवान ने देखा, हे भगवान, रुक्मणी को क्रोध नहीं आया, मूर्छित हो गई, तुरंत भगवान चतुर्भुज रूप में हो गए। दो हाथों से रुक्मणी को उठाया, एक हाथ से पंखा झला, एक हाथ से पानी पिलाया। भगवान बोले, देवी मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने कभी तुम्हारे चेहरे पर क्रोध नहीं देखा और मैंने सोचा कि कुछ ऐसी अटपटी बात करूं जिससे तुम्हारे चेहरे पर क्रोध आए, देखूं तो सही कि मेरी रुक्मणी क्रोध में कैसे दिखती है। रुक्मणी जी रो पड़ी, चरणों में गिर गई और कहा, प्रभु आपने कहा कि मैं ज्यादा सुंदर नहीं हूं, तुमने मेरे साथ में क्यों विवाह किया? रुक्मणी जी कहती हैं, कन्हैया कि नंद लला तुम होते लली तो गले कट जाते कड़ोरन के। रुक्मणी जी कहती हैं, प्रभु कुसर तो ये मनाओ कि तुम लाली बन के नहीं आई, तुम लाला बन के आई। इतना सुंदर मेरा बाके बिहारी, अगर तुम लाली होते ना तो आपके ऊपर करोड़ों लोगों के सिर कट जाते। दूसरी बार आपने कहा है कि मैं डरपोक हूं, तो रुक्मणी मैया कहती कि प्रभु परमात्मा का वास कहाँ है? बहुत ध्यान से कथा सुनना। परमात्मा का निवास कहाँ है? परमात्मा का निवास तो हमारे आनंद रूपी हृदय के समुद्र में वास करते हैं। परमात्मा कहाँ वास करता है? सभी जीवों के अंदर परमात्मा वास करता है। तुमने कहा कि मेरे खानदान का पता नहीं, माँ बाप का पता नहीं, तो रुक्मणी जी कहते हैं सबके पड़पड़ बाबा तो आप हो, आपके कोई माँ बाप होता है? ये तो लीला है आपकी कि आप किसी को माँ बनाओ, किसी को पिता बनाओ, किसी को बुआ बनाओ, लेकिन इस बात को भूल जाते हो कि सबके पड़पड़ बाबा तो केवल गोविंद आप हो। अद्भुत लीलाएं। रुक्मणी जी कहती हैं, आपने कहा कि संतों के मुख से बड़ाई सुनी,
तो रुक्मणी जी कहती हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, और धनवंता सो जानिए, जग राम नाम धन हो। रुक्मणी जी कहती सबसे धनी तो महाराज वही है जिसके पास में राम नाम का धन है। क्योंकि मीरा ने क्या गाया, लोगों ने कहा अरे मीरा तुझे क्या मिला इस फकीरी में, तूने राणा जैसे परिवार को त्याग दिया, तुझे क्या मिला। तो मीरा बाई कहती पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, 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 कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम सभी ताली बजा के गाइए। धन पायो। मीरा कहती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इससे बड़ा और धन क्या हो सकता है साहब। आज भगवान के जो पुत्र हैं प्रद्युम्न, इनके पुत्र हुए अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध जी का विवाह रुक्मी की पोती के साथ में हुआ। इनके दो विवाह हुए थे, एक विवाह तो रुक्मी